हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि अब आप सबको पता है कि हाई रिच का लगातार अभी हेयरिंग चल रही हैं और उसके अपडेट हम कंटिन्यू आपको इस चैनल पे दे रहे हैं। और अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से हमारा अब केस अंतिम चरण में है और इसका एक हेयरिंग अभी 10 जुलाई को भी हुआ है, यानी कल हुआ है। तो उसका अपडेट इस वीडियो में हम देंगे, क्या उसका अपडेट रहा और किस तरह से उसका और नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है। और तो इसके लिए जो बर्ड्स का हमारा केस है यही मेन इम्पोर्टेंट है। और यही केस जो हमारे लिए अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो ये समझ लीजिए हमारी कंपनी वापस आ जाएगी। तो ये हमारा जल्द ही इस वर्ष का निर्णय होने वाला है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है इसमें, डेट पे डेट आगे बढ़ती गई, लेकिन अब उसका फाइनल डिसीजन होने वाला है। तो आप सभी बस थोड़ा सा वेट और करिए, हाई रिच का साथ दीजिए, क्योंकि हमारा हाई रिच अब लगभग बैक होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या अपडेट आया है वहाँ से, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। उच्च न्यायालय केस अपडेट 10/7/2025 का है। तो नंबर 1 की बात करें, बर्ड्स अधिनियम अपील केस अपडेट। अधिवक्ता मनोज जॉर्ज सर ने बर्ड्स अधिनियम 2019 के संदर्भ में लोक अभियोजक द्वारा उठाए हुए बिंदुओं पर अपनी भिन्न राय व्यक्त की, जो बर्ड्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार निर्दिष्ट न्यायालय की शक्तियों के संबंध में थे। अधिवक्ता मनोज जॉर्ज ने स्पष्ट रूप से कहा कि बर्ड्स अधिनियम की धारा 19 उच्च न्यायालय को संपत्तियों की कुर्की और चर्चित योजना के संचालन से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार देती है। और इस पर न्यायमूर्ति जो गोपीनाथ थे, इन्होंने पूर्ण सहमति जताई। अधिवक्ता मनोज जॉर्ज ने कहा कि सक्षम अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया में जल्दबाजी की है और संपत्तियों की अस्थायी कुर्की और उसके क्रियान्वयन के लिए बर्ड्स अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे हैं। मामले के गुणदोष के आधार पर आगे की सुनवाई कल 11 जुलाई शुक्रवार के लिए निर्धारित की गई। हाई रिच का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनोज बी जॉर्ज और अधिवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व वाली उनकी कानूनी टीम ने किया। तो बर्ड्स का जो अभी हमारा हेयरिंग था, आपने समझा है कि किस तरह से जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने इसमें जल्दबाजी की है। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को समझना चाहिए, जांचना चाहिए, तभी नेक्स्ट एक्शन करना चाहिए। तो इसमें बहुत जल्दी, क्योंकि अदर दूसरी टीमों के द्वारा उनके ऊपर एक फोर्स था कि आप हाई रिच को जल्दी से जल्दी सीज करिए और जल्दी से जल्दी इसके साथ कड़ा एक्शन करिए, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत इस पर एक्शन लिए गए हैं और इस पर जो केसेस डाले गए हैं सोची समझी साजिश के तहत ही काम किए गए हैं। तो उनको बहुत जल्द ही काम करना था। तो इस तरह आइए नेक्स्ट में जो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट बिंदु है उस पर बात करते हैं। कल 11/7/2025 केरल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वीजी अरुण की पीठ श्री बालसन सर के द्वारा बर्ड्स अधिनियम के संबंध में, श्री अर्जुन हाई रिच की डिजिटल योजना के संबंध में और श्री मनु HRC क्रिप्टो करेंसी के संबंध में द्वारा दायर FIR रद्द करने के मामलों में सुनवाई जारी रखेगी। कल अदालत इस संबंध में सरकारी वकील का पक्ष सुनेगी। उम्मीद है कि यह अंतिम चरण में होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आज 11 तारीख है और आज इसका जो भी प्रोसेस होगा वो हम सबको मिलेगा। तो ये हमें शाम तक इसका अपडेट मिलेगा, इसको हम कल देने का कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं हाई रिच के जो केसेस हैं वो सारे के सारे अंतिम चरण में चल रहे हैं। और क्योंकि अभी तक लगभग 2 साल का टाइम होने वाला है, तो इसमें जितना भी उन्होंने इसे खींचना चाहा खींचा, क्योंकि उसमें केस में दम नहीं था, क्योंकि सारे
एलिगेशन फर्जी थे और किसी तरह से हाईरिच की कोई वीकनेस नहीं थी, लेकिन बस इसको तो एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को बंद करवाना था। तो लोगों ने ये सोची समझी साजिश के तहत इसे बंद करवाया। इसके बिजनेस में इफ़ेक्ट हुआ। लोगों ने जो लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं और उनके पैसे जिन्होंने कहीं से लोन लेकर के इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था और ये बिजनेस कर रहे थे और मेहनत की इसमें कमाई लोगों ने डाली थी, तो बहुत लोग हाईरिच पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने काम किया। लेकिन बस यही होता है कि अगर जो सच होता है तो उसको परेशानी हमेशा होती है। लोगों को अपने दुख का कोई परवाह नहीं होता है। लोगों को फिक्र होती है कि दूसरा अगर सही से खा रहा है, सही से काम कर रहा है, तो उसको कैसे न कैसे करके उसको परेशानी में डाला जाए, प्रॉब्लम्स में डाला जाए, उसको कोई ना कोई समस्या खड़ी करी जाए। यही काम हाईरिच के साथ हुआ है। तो समय बहुत हो चुका है, लेकिन हमेशा विजय सत्य की होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो जो भी हाईरिच का अभी साथ दे रहे हैं, हाईरिच के साथ हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी हाईरिच को छोड़कर दूसरी अदर बिजनेस में चले गए हैं, क्योंकि लाइफ है, चलाने के लिए अपना काम तो करना पड़ता है। क्योंकि अगर जिस जगह से अगर पैसा नहीं आता तो उसको करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो भी ठीक थे, लेकिन हाईरिच गलत नहीं थी। हाईरिच ने किसी का गलत नहीं किया है और अभी इसका मैनेजमेंट, इसके कंपनी के जो भी ओनर हैं, सभी लोग हाईरिच के साथ हैं और हाईरिच के को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि जो मैनेजमेंट, जो कंपनी के जो टीम, कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं, वो अगर साथ में हैं और अगर इसके साथ चल रहे हैं तो समझ लीजिए वो कंपनी कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो बस हम यही समझ सकते हैं और यही हम सोच सकते हैं कि हाईरिच जल्द ही वापसी करेगी। अब कितना टाइम लगता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो बस इसी तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी आपको कल देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलने में समय लगता है और उसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई चीज़ गलत ना हो और किसी के साथ कोई चीज़ गलत ना हो। तो ये सब कुछ समझना पड़ता है। तो हमेशा हम एक कोशिश रहती है कि आपको सही प्रोसेस जो भी होता है हियरिंग में वो आपको दें। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इस वजह से लोगों के अंदर नेगेटिविटी हाईरिच के प्रति लोगों ने भरी है और थोड़ा अभी काम नहीं चल रहा था, इस वजह से लोगों ने इसका अपना पेशेंस जितना था उतना पेशेंस के साथ इसमें काम किया। इसके बाद जब अर्निंग नहीं आ रही थी तो यहाँ पर लोगों ने काम करके दूसरा अदर जगह पर शिफ्ट हो गए। तो ठीक है, लेकिन ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अपने लीडर्स को, अपनी टीम को और सभी को दो, क्योंकि इसमें लाखों लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये जो भी अभी हियरिंग होगा उसका इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।